चलिए बुआ जी, हम आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। चलिए, मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बुआ जी पढ़ा रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बताऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके बारे में हम आज जानेंगे। चलिए, उसमें पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो उसमें मैं बताया था कि जिस टेंस से पता चलता है कि कोई भी काम आने वाले समय में पूरा होगा तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे बनाएंगे। तो जिस टेंस में नहीं जुड़ा हुआ हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो उसे हम बनाने के लिए जो है हम जानेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है बुआ जी, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ब। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ब। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ब, यह है। तो आइए हम जानते हैं उसका नियम क्या। देखिए बुआ जी, यहाँ पर कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या कह रहा है? नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सेंटेंस पैटर्न है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ब, है ना। क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ब। चलिए एग्जाम्पल पहला है बुआ जी। चलिए बुआ जी, एग्जाम्पल पहला क्या है? एग्जाम्पल पहला हम बता रहे हैं बुआ जी, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है? हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है? हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अनुसार बुआ जी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार बुआ जी देखिए यहाँ पर कहता है सब्जेक्ट देने के लिए। पहली बार में क्या कहता है? आप सब्जेक्ट चूज करो। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हम लोग है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम लोग है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है क्या है? हम लोग। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? बी होता है। चलिए वो जी बी दे दिए। उसके बाद यहाँ पर बता चुके थे कि आई और बी के साथ शैल बी का यूज होता है। तो चलिए बी है, बी के साथ शैल लग जाएगा तो शैल। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट देंगे। उसके बाद आपका बी देंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद कहता है बिफोर। बिफोर, बिफोर क्या है? खेल रहे होंगे। क्या है? बिफोर है। बिफोर है खेलना। खेलना क्या है? बिफोर है। खेलना क्या है? बिफोर है। तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, तो प्ले में ING जोड़ देंगे तो बिफोर बन जाएगा। प्ले भी वन हो गया, इसमें ING हम जब लगा देते हैं तो बिफोर बन जाता है, तो प्लेइंग हो गया। उसके बाद अदर वर्ड कहता है बुआ जी, तो अदर वर्ड क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल क्या? अदर वर्ड। फुटबॉल क्या? अदर वर्ड है। फुटबॉल FOOTBALL, फुटबॉल हो गया। चलिए तो बन गया हमारा हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो गया बोझे? वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल हो गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? वह कहानी कह नहीं रहा होगा। वह कहानी कह नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह है। सब्जेक्ट क्या है वो जी? सब्जेक्ट वह है। सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह का हो गया हे दे दिए, क्योंकि यहाँ पर पुलिंग है।
ही क्या लड़का के लिए, पुरुष जाति के लिए वह आया है तो ही दे दिए। ही के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ विल नॉट भी लगेगा तो विल दे देंगे। विल स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट हो गया तो नॉट दे दिए। उसके बाद बी लगा दो। उसके बाद कहता है बिफोर। बिफोर यहाँ पर क्या है कहना। कहना का टेल भी होता है तो टेलिंग हो जाएगा। TELLING टेलिंग ए स्टोरी। टेलिंग ए स्टोरी हो जाएगा। चलिए, वह कहानी कह नहीं रहा होगा और अदर वर्ड यहाँ पर हो गया आपका कहानी तो उसका स्टोरी लिख दिए। और यहाँ पर कहना जो है कहना बिफोर यहाँ पर हो गया, यही बिफोर है ना। चलिए बोलिए, वह कहानी कह नहीं रहा होगा तो ही विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी। ही विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी। ही विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी हो गया। अब एक्सरसाइज में हम एंट्री करते हैं तो पहला देखिए, वह रोटी नहीं पका रही होगी तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बुआ जी, वह है लड़की के लिए सब्जेक्ट तो वह का हो गया सी। सी के साथ लगता है विल तो विल स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट। उसके बाद बी। उसके बाद बिफोर क्या है पकाना। पकाना का कुक होता है तो कुकिंग हो जाएगा। COO कुकिंग, COOKING कुकिंग। कुकिंग ब्रेड, कुकिंग ब्रेड BREAD कुकिंग ब्रेड। चलिए, वह रोटी नहीं पका रही होगी, सी विल नॉट बी कुकिंग ब्रेड। गवैये नहीं गा रहे होंगे तो हो जाएगा सिंगर। सिंगर द सिंगर भी लगा सकते हैं तो दी सिंगर SIN सिंगर SINGER सिंगर। द सिंगर गवैये से क्या होता है, बहुत गवैये से पूरा गाने वाले लोग का बहुत पता चल रहा है इसीलिए द से पूरा क्या कास्ट का पता चल रहा है, यानी गाने वाला काम कर रहा है गवैया। तो यहाँ पर द सिंगर विल नॉट वे गाना हो गया सिंगिंग। सिंगिंग गवैये नहीं गा रहे होंगे, सिंगिंग हो जाएगा SINGING। चलिए भाई देखिए, हम लोग टेलीविजन पर मैच नहीं देख रहे होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी शैल नॉट वे देखना का हो जाएगा यहाँ पर वाचिंग। वे शैल नॉट बी वाचिंग ऑन टेलीविजन हो जाएगा टीवी ऑन टीवी। वे शैल नॉट बी वाचिंग ऑन टीवी। वे शैल नॉट बी वाचिंग ऑन टीवी, ये हो गया। चलिए मिलते हैं बुआ जी हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आऊँगा। थैंक यू, थैंक्स।